जनती के जारल जैबो ससुरा दहेज में, पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी। ये जब भी इस तरह का गाना सुनो तो कुछ अजीब टाइप की फीलिंग आती है। ये दहेज प्रथा कल भी था, आज भी है और शायद कल भी रहेगा। लेकिन ये दहेज के मामले में जो सास ससुर या पति के घर वाले लोग, यहाँ तक कि पति भी दहेज के लिए अपनी बीवी को, सास ससुर अपने बहू को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें जला करके मार दिया जाता है। तो ऐसी दृश्य देखने के बाद और सुनने के बाद रूह कांप जाती है। हमारे समाज में इधर उधर हर जगह इस तरह के इंसानी शक्ल में जो भेड़िया हैं वो छुपे होते हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि उनकी भी मतलब जो सास ससुर अपने बहू को परेशान करते हैं, दहेज के लिए बार बार टॉर्चर करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारी भी बेटी है, हमारी भी बेटी किन्हीं की बहू बनेगी। और उस समय अगर हमारी बेटी को इस तरीके से बिहेव उनके द्वारा अगर किया जाएगा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगा। लेकिन लोगों में एक ऐसी सोच है कि लोग अपना बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी गलती को नहीं देखते हैं। तो कहा गया है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। आप अगर किसी को अगर भलाई नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी करने का हक नहीं है। लेकिन लोग करते हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो कहा जाता है ना कि गलत का अंजाम गलत होता है, उनके साथ होता है। देर होता है लेकिन होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि जैसी कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। और इसी पृथ्वी पे आपको अपने कर्मों का फल चुका कर करके जाना है। पूरी हिसाब किताब क्लियर करके जाना है। ना 1 रुपया लेकर के आए थे, ना 1 रुपया लेकर के जाना है। कर्म अगर अच्छे करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि सही सही होता है और गलत गलत होता है। आप अगर किसी के साथ अगर गलत तरीके से प्रेजेंट करोगे या गलत तरीके से आप उनके सामने प्रेजेंट होते हैं तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये लोगों की सोच जो है दिन पे दिन बदलते जा रही है। अपनी सोच को बदलिए। जब तक सास हो या ससुर हो या पति हो, अगर ये सोचेंगे और दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो आपके साथ भी वही होगा। कहा गया है ना कि ये जो आपके आजू बाजू में सीसी कैमरा लगा हुआ रहता है तो हम लोग सतर्क हो जाते हैं कि बी अलर्ट। लेकिन वो जो बड़ा वाला सीसी कैमरा ऊपर में लगा हुआ, उससे कैसे आप बच सकते हैं? तो सारा जो भी आप कर रहे हो, हर एक चीज़, पल पल की खबर, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ दर्ज हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा सोचिए, अच्छा बिहेव कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे गुण संस्कार को अपने जीवन में समावेश करें, तभी जा कर के आप अच्छे इंसान कहलाओगे। और नहीं तो
दोनों का रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। क्योंकि हम लोगों के साथ कुछ न कुछ ऐसे तरीके से रिज़ल्ट तो मिलता ही है, लेकिन हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग आखिर कौन सी गलती की है जिसके वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। रिज़ल्ट मिलता है, अगर मान रहे कि मैं किसी को अगर देख कर करके जल रहा हूँ, या मैं किसी दूसरे को परेशान कर रहा हूँ, या मैं किसी दूसरे से बेईमानी कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी रास्ता खुल जाता है। मतलब आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा ही, चाहे ना कोई तरीका हो, चाहे कोई ना कोई बहाना हो, आपके साथ भी गलत होगा। लेकिन आपको ये महसूस नहीं होता, ये फील नहीं होता है कि मैंने कौन सा गलती किया था जिसके वजह से ऐसा हो रहा। तो एक्शन आफ्टर रिएक्शन साइंस में भी पढ़ने के लिए है। एक्शन आफ्टर रिएक्शन, जितना आप फोर्स किसी वस्तु पे आप लगाते हो ना, उतना फोर्स वस्तु भी आपके तरफ लगाता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप अगर किसी को बिगाड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो आपका भी बिगाड़ने वाला कोई ना कोई खड़ा ही रहता है। आप कीजिए, फिर देखिए मज़ा अगर लेना है तो कोई ना कोई तो मज़ा लेगा ही, है ना। तो मेरा तो भाई यही एडवाइस होगा कि आप सही करें, अच्छे कर्म करें, और ख़ास करके हम लोग जो बहू जो होते हैं ना, किसी बेटी जो आपके घर पे आती है बहू बन करके, तो सास ससुर होते हैं, पति होते हैं, या पति के जो बहन होते हैं, वो क्या करते हैं, बहू को परेशान करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाती है क्योंकि आज के डेट में 4 से 5 मिनट वीडियो देखने में उब जाते हैं। कोशिश यही रहता है कि 5-6 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। डेली तो कुछ न कुछ बताना ही है। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तब तक